Hello student, welcome to Meta Education channel where you can change the way of your learning and understanding. तो बच्चों आज हम करेंगे हमारा न्यू टॉपिक मिरर फॉर्मूला। वेल बच्चों, मिरर फॉर्मूला क्या था? क्लास 10th में आपने पढ़ा था एक ऐसा फॉर्मूला जो मिरर के फोकल लेंथ को रिलेट करता है डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। दिस इज योर मिरर फॉर्मूला। आज आप इस लेक्चर में पढ़ोगे कि ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ। तो हम इस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे सबसे पहले कनकेव मिरर के लिए। वेल बच्चों, कनकेव मिरर में दो केसेस होते हैं, दो तरह की इमेज बनती है वहां पे। कनकेव मिरर रियल इमेज भी बनाता है, कनकेव मिरर वर्चुअल इमेज भी बनाता है। तो सबसे पहले हम डिराइव करेंगे मिरर फॉर्मूला व्हेन योर कनकेव मिरर फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। तो यहाँ पे देखो बच्चों, ऑब्जेक्ट ये ए बी ऑब्जेक्ट है जो कर्वेचर के पीछे पड़ा है। इस ऑब्जेक्ट में से मैंने 3 रेस ली। हमें पता था ना इमेज के लिए एटलीस्ट 2 रेस चाहिए होती है, मैंने यहाँ पे 3 रेस ली हैं। एक ये पैरेलल रे जा रही है, रूल के अकॉर्डिंग जो रे पैरेलल जाती है वो मिरर रिफ्लेक्ट करने के बाद किस पॉइंट से निकालता है? फोकस में से। तो दिस इज योर फोकस पॉइंट जिसमें से ये रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन पास हुई। उसके बाद सेकेंड रे मैंने ली जो कर्वेचर में से निकल के जा रही है, ये वाली देखो। और हमें पता है रूल के अकॉर्डिंग जो रे कर्वेचर में से निकल के जाती है वो रिफ्लेक्शन के बाद अपने पाथ को रिट्रेस करती है, मतलब वो जिस पाथ से आई है वो उसी पाथ में वापस जाएगी। ठीक है, यहां पे मैं देखो रिफ्रैक्शन वाली रे को दिखाने के लिए डार्क एरो यूज कर रहा हूं, नॉर्मल के लिए ये सिंपल एरो। उसके बाद थर्ड रे मैंने ली जो ये ऑब्जेक्ट से पोल की तरफ जाएगी, यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा। यहां पे देखो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद इस तरह गई एंड दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड वी नो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखो आफ्टर रिफ्लेक्शन बोथ दीज 3 रेज मीट एट दिस पॉइंट। तो यहां पे हमारी कौन सी इमेज बन गई? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज A डैश B डैश। ठीक है, तो दिस इज योर इमेज A डैश B डैश। अब देखो बच्चों, हमने मिरर फॉर्मूला ड्राइव करना है। उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा? आई टेक 2 ट्राइंगल्स। सबसे पहले ट्राइंगल लिया मैंने ABP एंड दूसरा ट्राइंगल लिया मैंने A डैश B डैश P। एक ट्राइंगल में बच्चों हमने लेना है ऑब्जेक्ट और एक ट्राइंगल में हमने हमेशा लेनी है इमेज, और जो दूसरा पॉइंट होगा आपका वो कॉमन पॉइंट होगा। अब ये दोनों ट्राइंगल को आप अगर एनालाइज करो तो देखो यहां पे ये 90 डिग्री है और यहां पे अगर इनकी बात करें A डैश B डैश P की, तो ये भी कितना एंगल है यहाँ पे? 90। तो दोनों में एक एक एंगल 90 हो गया। दूसरा देखो ये बच्चे, ये ए बी जो है यहाँ पे आई एंगल बना रहा है और ए डैश बी डैश यहाँ पे आर एंगल बना रहा है एंड अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों एंगल क्या होते हैं? सेम। तो दूसरा इन दोनों में आई और आर एंगल क्या है? सेम। तो दो एंगल दोनों ट्राइंगल में सेम सेम है, इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? एक दूसरे के सिमिलर बाय ए सिमिलैरिटी, एंगल एंगल सिमिलैरिटी। ठीक है, तो सिमिलैरिटी है तो हम सिमिलैरिटी के रूल्स लगाएंगे। सिमिलैरिटी के रूल्स क्या थे कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या रहती है? सेम। तो यहां पे देखो ये परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश दूसरे ट्रायंगल का परपेंडिकुलर ए बी इज इक्वल टू, इस ट्रायंगल का अगर हम बेस की बात करें, इस ट्रायंगल का बेस है ए डैश पी और उस ट्रायंगल का बेस क्या है? ए पी। ये चीज आ गई। अब हम ऐसे ही एक और ट्रायंगल लेंगे बच्चों। वो दूसरा ट्रायंगल क्या होगा हमारा? ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। अब इनमें भी चेक करते हैं क्या ये दोनों सिमिलर है। तो इसमें देखो एक तो 90 का एंगल आ रहा है, ये 90 है इस ट्रायंगल में और ये 90 है बच्चों इस ट्रायंगल। दूसरा बात करें, ये एंगल जो है बच्चों दिस इज इक्वल टू दिस एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ना, तो दोनों एंगल क्या होंगे? सेम। इसका मतलब ये भी दोनों ट्रायंगल क्या हो गए बच्चों? सिमिलर हो गए बाय ए सिमिलैरिटी। तो इसमें भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल होगी। तो यहां पे भी मैंने देखो ए डैश बी डैश बाय ए बी इज इक्वल टू, इसका बेस इज ए डैश सी और दूसरे का बेस इज योर ए सी। अब देखो बच्चों यहां पे हमें पता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट का पोल से डिस्टेंस होता है वो कितना होता है? दिस इज ऑलवेज यू होता है हमारा, है ना।
उसके बाद अगर बात करें हमारा इमेज का जो पोल से डिस्टेंस होता है, दिस ए डैश बी डैश का पी से जो डिस्टेंस होगा दैट इज योर v, और ये c का जो p से डिस्टेंस होगा बच्चों, c का जो p से डिस्टेंस होगा बच्चों दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो किसके इक्वल होता है 2f के, है ना। ये हमें सारे डिस्टेंस पता है। अब मैं इनको इक्वेशंस दे देता हूं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड देखो, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है। अगर दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो इसका मतलब राइट हैंड साइड भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, इक्वेटिंग 1 एंड 2। मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को इक्वेट कर देता हूं। इक्वेट करने के बाद व्हाट आई गेट इज a डैश p बाय ap इज इक्वल टू a डैश c बाय ac। ठीक है, अब देखो a डैश p की वैल्यू आई हैव, a डैश p की सीधी वैल्यू v है, ap की सीधी वैल्यू मेरे पास u है, बट a डैश c, दिस इज a डैश c, है ना, a डैश c, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं। a डैश c की वैल्यू कैसे निकालोगे, अगर मैं pc में से pa डैश माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा, a डैश c। तो देखो इसको मैं क्या लिख दूंगा, a डैश c को pc माइनस pa डैश। उसके बाद अगर बात करें ऐसी AC की, तो हमारे पास बच्चों AC की भी वैल्यू नहीं है। इसकी वैल्यू भी कैसे निकालूंगा, मेरे पास PA की वैल्यू है, मेरे पास PC की वैल्यू है, PA में से PC को कर दो सब्ट्रैक्ट, तो यहां पे PA माइनस PC, ये चीज आ गई बच्चों। अब उसके बाद हम यहां पे वैल्यूज फिल करते हैं, बट बिफोर फिलिंग द वैल्यूज यू हैव टू टेक इन योर माइंड द साइन कन्वेंशन। ऑप्टिक्स कर रहे हैं भाई, साइन कन्वेंशन मत भूलना। क्या था साइन कन्वेंशन, 10th में पढ़े थे ना साइन कन्वेंशन की, अगर कोई भी डिस्टेंस लेफ्ट साइड में लेना है तो उसको नेगेटिव लेना है, और कोई भी डिस्टेंस अगर मिरर के राइट साइड पे लेना है तो उसको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो यहां पे तो हमारे सारे डिस्टेंस किस साइड है बच्चों, लेफ्ट साइड है, तो इसलिए हम सारे डिस्टेंस को माइनस में लेंगे। तो यहां पे देखो यूजिंग साइन कन्वेंशन योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था AP, इसको हम बाय साइन कन्वेंशन u की जगह क्या लेंगे, माइनस u, क्योंकि लेफ्ट साइड में पड़ा। ऐसी अगर बात करें हम इमेज डिस्टेंस की, तो इमेज डिस्टेंस इज योर a डैश p विच इज इक्वल टू माइनस v। और ऐसी बात करें अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर विच इज pc, तो वो क्या आएगा मेरा माइनस r, और r किसके इक्वल होता है 2f के, तो दिस इज योर माइनस ऑफ 2f। ठीक है, तो ये साइन कन्वेंशंस के बाद हमारी वैल्यूज आ गई। अब इन वैल्यूज को यहां पे मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो a डैश p की जगह आएगा हमारा माइनस v, AP की जगह आएगा हमारा माइनस u, PC इज योर माइनस 2f, फिर माइनस PA डैश इज योर माइनस v, देन PA is your minus u minus PC is again minus 2f। ये माइनस माइनस कैंसिल, v बाय u, इधर क्या आएगा माइनस 2f प्लस v ओवर माइनस u प्लस 2f। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, v माइनस u प्लस 2f, u माइनस 2f प्लस v, सो माइनस vu प्लस 2fv इज इक्वल टू माइनस 2uf प्लस u। ठीक है, f वाले एक तरफ कर दो, uv वाले एक तरफ कर दो, 2fv प्लस 2uf इज इक्वल टू uv प्लस vu। उसके बाद देखो दिस इज 2vf प्लस 2uf इज इक्वल टू 2uv, uv प्लस vu इज 2uv, 2 कॉमन निकल जाएगा तीनों टर्म में से, तो वो कैंसिल आउट होकर हमारे पास बचेगा vf प्लस uf इज इक्वल टू uv। डिवाइड बोथ साइड्स बाय uvf, दोनों साइड्स uvf के साथ डिवाइड कर देता हूं, मतलब हर टर्म को मैंने uvf के साथ डिवाइड कर दिया। तो जब हर टर्म को डिवाइड करोगे, देखो यहां से vf कैंसिल, यहां से uf और ये uf कैंसिल, दिस इज uv से uv कैंसिल, तो व्हाट यू गेट इज योर मिरर फॉर्मूला। क्या आ गया हमारा आंसर, आंसर इज
1 by u plus 1 by v is equal to 1 by f. So this is your mirror formula. क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है, अब यहां पे एक और टॉपिक साथ में इसके आता है विच इज मैग्निफिकेशन. तो क्या होता है मैग्निफिकेशन, अब उसके बारे में भी साथ में पढ़ते हैं. तो बच्चों मैग्निफिकेशन होता है साइज ऑफ इमेज ओवर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. इसको मैग्निफिकेशन बोलते हैं. ठीक है, एम साइज ऑफ इमेज को हमेशा एच डैश से रिप्रेजेंट करेंगे और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को हमेशा एच से रिप्रेजेंट करेंगे. तो इस एच डैश बाय एच की वैल्यू होती है मैग्निफिकेशन. साइज मतलब बच्चों हाइट उसकी. ये जो हाइट है ना ए डैश बी डैश इमेज की हाइट, इसको एच डैश लिखेंगे और ये जो ऑब्जेक्ट की हाइट है ए बी, इसको हम लिखेंगे एच. तो अब जो हमारी सबसे पहली इक्वेशन थी स्टार्टिंग में, जो हमने सबसे पहली इक्वेशन लिखी थी ना दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करके, बैक करके देखना आप, ये इक्वेशन लिखी थी आपने ए डैश बी डैश ओवर ए बी इज इक्वल टू ए डैश पी ओवर ए पी. ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी. तो इसमें मैं वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करता हूं. अब जब भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है बच्चों, साइन कन्वेंशन कंसीडर करना है. साइन कन्वेंशन में एक और रूल था कि अगर आप कोई डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजर कर रहे हो, मतलब अगर कोई हाइट ऊपर की तरफ ले रहे हो प्रिंसिपल एक्सिस के, तो उसको पॉजिटिव लेना है और जो हाइट नीचे की तरफ लोगे उसको क्या लेना है, नेगेटिव. ये था ना साइन कन्वेंशन. तो यहां पे आओ, अब ए डैश बी डैश क्या था, इमेज की हाइट, जिसको हमने एच डैश कंसिडर किया. बिकॉज इट इज इन्वर्टेड, उल्टी बनी है, नीचे की तरफ बनी है, तो इसकी हाइट आपको लेनी पड़ेगी माइनस ऑफ एच डैश. ठीक है, और ऊपर अगर बात करें ऑब्जेक्ट की, वो तो सीधा है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट आपकी प्लस में ही आएगी. और ए डैश पी क्या था, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ए डैश पी क्या था हमारा, माइनस ऑफ वी, और ए पी क्या था हमारा, माइनस ऑफ यू. ये माइनस माइनस कट गया यहाँ पे. एच डैश बाय एच इज इक्वल टू वी बाय यू. ये माइनस उधर भेज देते हैं, एच डैश बाय एच इज इक्वल टू माइनस वी बाय यू. एंड एच डैश बाय एच क्या था हमारा, मैग्निफिकेशन. सो दिस इज द फॉर्मूला टू मैग्निफिकेशन ड्यू टू a concave mirror. Not only for the concave mirror, convex mirror की भी मैग्निफिकेशन का यही फॉर्मूला आएगा, that is माइनस वी बाय यू. ठीक है, तो ये आर्टिकल था इसका जिसमें हमने मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन की डेरिवेशन की. अब हम सेम मिरर फॉर्मूला डिराइव करेंगे जब कनकेव मिरर वर्चुअल इमेज बनाएगा, क्योंकि ये मिरर फॉर्मूला जो है बच्चों, ये हर तरह की इमेज फॉर्मेशन पे वैलिड होगा. तो हमने रियल के लिए तो कर दिया, अब हम वर्चुअल इमेज के लिए इसको डिराइव करेंगे. तो देखो बच्चों, दिस इज अ केस व्हेन योर कनकेव मिरर फॉर्म्स वर्चुअल इमेज. और आपको ये याद होना चाहिए कि कनकेव मिरर वर्चुअल इमेज सिर्फ एक ही केस में बनाता है, जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो पोल और फोकस के बीच में पड़ा होगा. तो यहाँ पे मैंने अब जो ए बी ऑब्जेक्ट लिया है वो पी और एफ के बीच में रखा हुआ है. ठीक है, तो फिर अगेन हमने 3 रेज कंसिडर की. सबसे पहली रेज मैंने कौन सी ली, ये वाली रे बच्चों जो पैरेलल आ रही है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन वो किस में से निकली, फोकस में से निकली. ये डार्क एरो शो कर रहा है. उसके बाद सेकंड रे बच्चों मैंने कौन सी ली, ये वाली देखो, जो ये पोल से निकली. दिस इज एंगल आई एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस इज एंगल आर. और हमें पता आई और आर एंगल क्या होते हैं, सेम पिछली की रेस की तरह. यहाँ पे अब थर्ड रे देखो बच्चों, ये जो रे यहाँ से ऑब्जेक्ट से निकल रही है, ये एक ऐसी रे है जो लग रहा है कि कहाँ से आ रही होगी, कर्वेचर में से. ये इस पाथ को फॉलो करके आती हुई लग रही है ना, वैसे निकली तो वो ऑब्जेक्ट में से, बट इट अपेयर्स कि वो किस पाथ पे आ रही है, इस पाथ पे आ रही है. और हमें पता है कि जो रे कर्वेचर वाले पाथ से निकल के आती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पाथ में वापस चले जाती है. तो इसलिए ये रे यहाँ पे टकराने के बाद ऐसे ही बच्चों इस तरह यहाँ से ऐसे वापस आ जाएगी, बिल्कुल सीधा. थोड़ी सी ये टिल्ट हो गई ना, बिल्कुल सीधी बनानी है. अब देखो, एक रे ये आफ्टर रिफ्लेक्शन, एक ये रे है और एक ये रे है. इज इट पॉसिबल कि ये तीनों रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन कहीं पे मीट करें? आई डोंट थिंक सो कि ये आफ्टर रिफ्रैक्शन यहाँ पे मीट करेंगी. बट जो ऑब्जर्वर इसको देखेगा उसको क्या लगेगा कि ये तीनों रेज किस पॉइंट से आ रही हैं, दिस कम्स बिहाइंड द मिरर फ्रॉम दिस पॉइंट. तो यहाँ पे हमारी कौन सी इमेज बनी, वर्चुअल इमेज बनी, विच इज ए डैश बी डैश. और इसकी जो वर्चुअल इमेज होती है बच्चों वो क्या होती है, मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज. और एक और चीज, वर्चुअल इमेज जब ड्रॉ करनी है तो ये जो रेज है बच्चों, ये एरो, ये जो रेज है बच्चों ये डॉटेड होनी चाहिए, बिकॉज इट अपेयर्स. रेज एक्चुअली उसमें से नहीं निकली, वो अपेयर हो रहा था. क्लियर है?
अब वापस आते हैं मिरर फॉर्मूले की डेरिवेशन के लिए। उसके लिए अगेन वही सेम प्रोसीजर हम करेंगे, दो दो ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। सबसे पहले मैंने ट्रायंगल कंसीडर किया बच्चों ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी। एक ए बी पी लिया और एक ए डैश बी डैश पी लिया। अब ध्यान से देखना बच्चों, अगर ये एंगल आर है तो ये एंगल भी कितना होगा, आर। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गया ना, देखो दिस और दिस दोनों के बीच में आर एंगल, और हमें पता है आई एंगल किसके इक्वल है, आर के, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो देखो एक आई एंगल इस ट्रायंगल में आ रहा है, एक आर एंगल इस ट्रायंगल में आ रहा है। इन दोनों ट्रायंगल के मतलब एक एक एंगल तो हो गए सेम। दूसरा बात करें, ये भी 90 का है और ये भी 90 का है, तो अगेन बाय ए सिमिलैरिटी दिस बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। साथ में आपने यहां पे लिख देना है बाय ए सिमिलैरिटी। अब वही सेम रेशोस, ए डैश बी डैश ओवर ए बी इज इक्वल टू पी ए डैश ओवर पी। अब दूसरा ट्रायंगल कर्वेचर के साथ ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी। कर्वेचर की बात करें बच्चों तो यहां पे देखो, पहले तो ये 90 का, इस साइड भी 90, और ये बड़ा ट्रायंगल ए बी और सी, ए डैश बी डैश सी, इसका भी 90, तो एक एंगल दोनों में 90 90 है। दूसरा अगर बात करें बच्चों, ये जो सी एंगल है ये वाला, दिस इज कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल्स। ए बी सी में भी यही एंगल है और ए डैश बी डैश सी में भी यही एंगल है, तो दोनों एंगल क्या है, सेम, कॉमन एंगल आ रहा है ना दोनों में ये, तो इसलिए ये भी ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर। अगेन बाय ए सिमिलैरिटीज। तो इसमें भी ए डैश बी बाय ए बी इज इक्वल टू योर ए डैश सी बाय ए सी। ये चीज आ गई। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब दोबारा डायग्राम पे आते हैं। डायग्राम में देखो हमें पता है कि ये डिस्टेंस हमारा क्या होएगा, पोल से इमेज का डिस्टेंस इज v, पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इज u, एंड कर्वेचर का डिस्टेंस पोल से क्या होएगा, r, विच इज इक्वल टू 2f। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और 2 अगेन देखो, इसकी लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड सेम है, तो दोनों की लेफ्ट साइड सेम है तो दोनों की राइट साइड भी क्या होएगी, सेम। तो इक्वेटिंग 1 एंड 2 सेम जैसे पिछला टॉपिक किया बच्चे, 1 एंड 2 को इक्वेट करो, पी ए डैश बाय पी ए इज इक्वल टू ए डैश सी बाय ए सी। अब पी ए डैश सीधा पता है v है, पी ए की सीधी वैल्यू पता है u, पर ए डैश सी की बात करें, ए डैश सी नहीं पता, कैसे निकालोगे, ए पी प्लस पी सी, क्योंकि ए डैश पी की वैल्यू भी v है और पी सी की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2f। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, ए डैश सी को ए डैश पी प्लस पी सी। वैसे ए सी की बात करें, दिस ए सी, यू डोंट हैव द वैल्यू ऑफ ए सी, सो फॉर ए सी हम क्या करेंगे, पीसी पता है, पीसी में से पीए क्या कर देंगे, माइनस, पीसी में से पीए को कर देंगे माइनस, तो पीसी माइनस पी। अब वैल्यूज की सब्स्टिट्यूशन करनी है। सब्स्टिट्यूशन के वक्त ध्यान क्या रखना है, आपको बोला है साइन कन्वेंशंस का ध्यान रखना है। साइन कन्वेंशंस में वही, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इज योर एपी, जो लेफ्ट साइड है इसलिए माइनस यू आएगा। इमेज के डिस्टेंस की बात करें तो इमेज का डिस्टेंस इज पी ए डैश, जो इस बार राइट साइड में है तो इसलिए प्लस वी लोगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें, वो आपका किस साइड है, दिस इज अलोंग लेफ्ट साइड, तो वो आएगा आपका माइनस आर विच इज इक्वल टू माइनस 2। तो इन वैल्यूज को अब यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। So PA dash is your V, PA is your minus U, A dash P is your V, plus PC is minus 2F हो जाएगा, PC is minus 2F, minus PA is minus U। तो ये माइनस ऊपर, माइनस V बाय U इज इक्वल टू V माइनस 2F ओवर माइनस 2F प्लस U, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, माइनस v माइनस 2f प्लस u इज इक्वल टू u v माइनस 2f प्लस 2vf
माइनस वी यू, यू वी माइनस 2uf, एफ वाले एक तरफ, 2vf प्लस 2uf इज इक्वल टू यू वी, ये भी इधर आके प्लस हो गया वी यू, दिस इज 2uf प्लस 2uf 2vf सॉरी 2vf प्लस 2uf इज इक्वल टू 2uv। अगले स्टेप में क्या होगा, 2 तीनों टर्म्स में से कैंसिल हो जाएगा, vf प्लस uf इज इक्वल टू uv। उसके बाद क्या करोगे, पूरी इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को डिवाइड कर दोगे uv f के साथ। तो हर टर्म को डिवाइड किया, vf बाई uvf प्लस uf बाई uvf इज इक्वल टू uv बाई uvf। तो vf के साथ ये कैंसिल, ff कैंसिल, uv कैंसिल, सो यू विल गेट 1 बाई u प्लस 1 बाई v इज इक्वल टू 1 बाई f। So again the mirror formula holds when your concave mirror forms virtual image। तो अब मैग्निफिकेशन भी साथ में कर लेते हैं। तो मैग्निफिकेशन आपको बोला था क्या होती है, h डैश बाय h। सो मैग्निफिकेशन इज h डैश बाय h। उसके लिए अगेन फर्स्ट इक्वेशन, जो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन लिखी थी आपने, याद हो अगर आपको, a डैश b डैश बाय ए बी इज इक्वल टू पी ए डैश बाय पी ए। अब यहां पे वैल्यूज फिल करो, a डैश b डैश is your height of image and in this case your image is above the principal axis, ऊपर की तरफ बनी है, सीधी बनी है, तो उसकी जो हाइट होगी वो आप क्या लोगे, प्लस में। तो यहाँ पे प्लस में आएगा h डैश, और ए बी तो ऑब्जेक्ट पहले ही सीधा था तो ये भी h प्लस में आया। पी ए डैश इमेज उस तरफ बनी थी तो इसकी जो v आएगी वैल्यू वो प्लस में आएगी, और पी ए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेफ्ट साइड पड़ा है तो माइनस यू। तो m क्या था हमारा, h डैश बाई h, जो कितना आ गया, माइनस वी बाई। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी दोनों केसेस में क्या रहा, सेम। ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में हम सेम प्रूफ करेंगे फॉर द कन्वेक्स